जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। आप सभी को बताऊंगा कि आज जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग, उनके साथ क्या क्या घटित होता है और क्या क्या घटित होने वाला है आगे चल के। उनको अपने जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आप इस वीडियो में समझें। दोस्तों, जब कोई इंसान अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, या फिर यीशु मसीह, आप लोगों ने आज सुना होगा, यीशु मसीह में जब कोई चला जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे उसके जब पितृ नाराज़ हो जाएंगे, उसकी कुल देवी माता जो होंगी वो भी नाराज़ हो जाएंगी। और कुल देवी और पितृ जब नाराज़ हो जाते हैं हमारे जीवन से, तो बहुत सारी मुसीबतें हमारे जीवन में उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मुसीबतें क्या क्या खड़ी होती हैं ये भी आप समझें। जो भी कार्य हमारे बनने होते हैं वो भी हमारे हाथों से निकलते हुए नज़र आते हैं, और जो भी कार्य हमारे अटके होते हैं वो अटके ही रहते हैं, कभी कार्य पूर्ण होते ही नहीं हैं। बीमारियां घर में अनेक होंगी, और जो आपके मन में कोई बात होगी तो गलत विचार ही आपके मन में आते हैं, अच्छे विचार कभी नहीं आते। क्योंकि आपके जब पितृ नाराज़ हो जाते हैं या फिर वो बंधन में हो जाते हैं तो कोई भी सोच समझ आपकी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और आपका कोई मान सम्मान नहीं होता। मान सम्मान क्यों नहीं होता ये भी आप समझें। मान सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सनातन की ऊर्जा है, वो समाप्त होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब जिस धर्म में आप कभी पैदा ही नहीं हुई, उससे आप जानते भी नहीं हो, तो उसे आप अपनाते हैं, तो वहाँ पे जो मोहिनी आपकी जो आपके चेहरे पे जो मोहिनी होती है, और आपके जो शरीर में जो तेज होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो जब ख़त्म हो जाता है तो आप बहुत सारे मुसीबतों का एक भंडार हो जाते हो। आपके जीवन में कभी खुशियाँ नहीं रहेंगी। और जो कुल देवी माता होती हैं हमारे गांव की, या हमारी कुल देवी माता, तो हमारे ग्राम के जो क्षेत्र होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो इसी आपको नीम को पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, इसी नीम के पेड़ के ऊपर ही माता रानी का वास होता है। तो यहीं पर मैं आकर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, यहाँ पे माता रानी है, और वहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा एक स्थान, वहाँ पर भी माता रानी है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में माता रानी का एक आगमन होता है और रहता भी है पूरी ज़िंदगी। लेकिन कुछ लोग जब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो यही माताएं नाराज़ हो जाती हैं, और आपके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाता है, और आपके हर एक कार्य बिगड़ेंगे, कोई कार्य आपका बनेगा नहीं। यीशु मसीह में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए एक संदेश है कि अपने धर्म को छोड़कर यीशु मसीह में आप लोग ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें खड़े होंगी, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप जब यीशु मसीह में आपको कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें आपको यही चीज़ सिखाया जाता है कि प्रार्थना करिए और बाइबल पढ़िए, और किसी भी प्रकार से आप बुराइयां ना करिए। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जब आपके पितृ ही आपसे खुश नहीं रहेंगे तो कोई भी इंसान आपको देखेगा तो वो आपसे खुश नहीं रहेगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके गांव वाले हों, चाहे कोई और हो। क्योंकि आप दूसरे धर्म में चले जाओगे तो आपका ये जो तेज होगा, सनातन धर्म का जो तेज आपके शरीर के अंदर से जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और मोहिनी आपके शरीर की जो ख़त्म हो जाती है। वो कोई भी इंसान के संपर्क में आप जाएंगे तो आपको इंसान देखेगा तो आप गुस्सा ही वो करेगा, कभी भी आपसे सही से बात नहीं करेगा। क्योंकि आपके अगल बगल जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब आपको बंधन में ले लेती हैं। जब तक आप प्रार्थना करोगे, जब तक आप बाइबल पढ़ोगे, तब तक ही आप वहाँ से छुटकारा पाओगे। जैसी ही प्रार्थना बंद हुई आपकी, जैसी ही बाइबल आपकी बंद हुई, तुरंत ही वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको अपने गिरफ्त में ले लेंगी और सदा सर्वदा आपके साथ चलेंगी। क्योंकि सनातन सत्यता में जो रहता है उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ उसके साथ जुड़ चुकी होती हैं, और वो इंसान कहीं भी जाएगा उसका प्रभाव ही अलग होगा। और जो यीशु मसीह या फिर धर्म परिवर्तन करके फिर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, वो बेकार की बातों में फंस रहे हैं, और वो बेकार ही हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि बस अपने आप को संभालो, और यीशु मसीह में आपको बाइबल पढ़ने को दी जाती है। अगर वही कार्य आप अपने ईष्ट को मानो, अपने बजरंग बली को मानो, माता रानी को मानो, और शंकर भगवान को मानो, विष्णु भगवान को मानो, और डेली उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। बाइबल में तो लिखा गया है कि किसी प्रकार की मिठाई की ज़रूरत नहीं है, बलि की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कहता है कि आप बलि दो? कौन कहता है कि आप मिठाई चढ़ाओ? आपकी ज़रूरत है, आपको सिर्फ यही करना है कि आप पूरी तरह से अपने जीवन में सक्षम होना चाहते हैं तो वो आप
डेली उनसे आप प्रार्थना करो ना, उनसे आप विनती करो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव होंगे। डेली पूजा पाठ करो, कुछ मत दो, माता रानी को सिर्फ याद करो, उनको सिंदूर चढ़ाओ और दीपक जला दो, माता रानी को याद करो, आपके हर काम बनेंगे। आपके पितृ, आपके कुल देवी सब खुश रहेंगे। पितृ आपके बंधन में हमेशा रहते हैं। जब आप उनको नहीं जानते हो कि मेरा पितृ कौन है, किस प्रकार से हैं, तो वो एक हिसाब से बंधन में रहते हैं। तो पहले बंधन आप कटवाएं या फिर खुद से बंधन काटने की कोशिश करें। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। इस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियाँ लाएं और माता रानी से आप हनुमान चालीसा अगर आप डेली पढ़ते हैं तो कोई भूत प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करता है। और यही चीज़ें जब आपको परेशान करती हैं तो आप धर्म परिवर्तन बदलने के लिए जाते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप जब तक रहे, जब आप डेली जाते हो, डेली वही चीज़ करते हो, तो आपको फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। हम ये नहीं कह रहे कि फ़ायदा नहीं होता है, होता है। लेकिन जब अपने धर्म को परिवर्तन आप करते हो तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो वही से ही हनुमान जैसे आप प्रार्थना करते हो वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़िए और बहुत सारे जैसे जैसे पूजा पाठ होता है वैसे आप करते रहिए। सब आपका जीवन में अच्छा हो जाएगा और आपको धर्म परिवर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वाला इंसान ना घर का ना घाट का। वही वाली हाल है कि धोबी का कुर्ता ना घर का ना घाट का होता है। ना इधर ही आप उनके चरणों में जाओगे मरने के बाद, और ना ही माता रानी आपको एक्सेप्ट करेंगे मरने के बाद, ठीक है। ना उनके चरणों में जा पाओगे यीशु मसीह के चरणों में, ना ही माता रानी के चरणों में जा पाओगे जब उनको आप पूजोगे नहीं तो। भटकोगे, मरने के बाद भटकोगे। यीशु मसीह में बताते हैं कि मरने के बाद कोई जन्म नहीं लेता है, ऐसा सत्य नहीं है। जो इंसान मरता है वो बार बार जन्म लेता है, ठीक है। और जो मर जाता है वो पितृ भी बनता है। उसको अपने पूर्वजों, जो आपके पूर्वज होंगे वो भी पितृ होंगे, और जो आप ख़त्म हो जाओगे तो आप भी पितृ बनोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो आपको समझना है और समझाना मेरा काम है, क्योंकि सत्य ज्ञान के मेरा चैनल का नाम है और बाकी आपसे समझदार हैं, ठीक है। और कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी दिक्कत, आप मुझसे समझ सकते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये भी आप समझ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय माँ शीतला, जय गाँव भैया।